आपको दे दिया, अब आप फौरन आप इस वक्त आपको वो यार इन्होंने मुझे बुलाया इसलिए शो में ताकि सबको आइडिया हो जाए। लगते हैं छोटे हैं मगर ये सब काम इन्होंने असल में किए हुए हैं। माशाल्लाह। सर वैसे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन स्टाइल आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो लेकिन आप उनसे इंस्पायर होते हो? दुनिया में जी दुनिया अब में बहुत से डायरेक्टर्स हैं और मैं तो अपने आप को बहुत पीछे तस्वुर करता हूँ। दुनिया में इतने इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं। देयर आर मेनी डायरेक्टर्स और मच यंगर देन मी एंड दे आर डूइंग अमेजिंग सर इंग्लिश में बात करें तो मुझसे करें, इनको नहीं आती, दोनों को नहीं आती। सर लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा यार डायरेक्टर? पाकिस्तान में बहुत से डायरेक्टर हैं जो मेरे बड़े फेवरेट लेकिन हैं। एक में से एक नहीं, मैं आपको ज़्यादा नाम बता सकता हूँ। सैयद नूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में मैंने देखी हैं और बहुत इन्जॉय की हैं। नज़रुल इस्लाम साहब, परवेज़ मलिक साहब, ये वो 2-3 नाम हैं जिन्होंने एक्चुअली में मुझे बहुत बचपन में जब मैंने इनकी फिल्में देखी, स्पेशली परवेज़ मलिक और नज़रुल इस्लाम, अभी तक मुझे वो याद है एक्सपीरियंस सिनेमा में। आपको वैसे कोई याद है कि व्हाट मेड यू गेट इनटू डायरेक्शन? आपको क्या शौक था? शौक तो फिल्में डायरेक्शन देखने का का शौक था। तो लोगों को बड़ा कम होता है, लोगों को तो एक्टर बनने का शौक होता है। एक्टर में मुझे लगा मेरा कुछ चांस नहीं है इतना। नहीं मगर डायरेक्शन लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्शन बिकॉज फिल्में देखने का बहुत शौक था और शायद आम लोगों से ज़्यादा शौक था सिनेमा जाने का। और मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक प्रैक्टिकल हमारा केमिस्ट्री का होता था जिसके अंदर कोई 2 घंटे लगते थे एक सॉल्ट को बताने में, कि वो एक स्लो बर्निंग प्रोसेस में होता था। उस 2-2.5 घंटे में मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने 4 दोस्तों को साथ मिलाऊं और हम एक फिल्म देख के आ जाए, और हमने किया भी ऐसा। और ये पाकिस्तानी फिल्में होती थी? पाकिस्तानी फिल्में जिसमें पंजाबी फिल्में भी थीं, जिसमें उर्दू फिल्में भी थीं, अंग्रेज़ी फिल्में भी थीं, लेकिन जो शौक था वो सिनेमा में बैठ के फिल्म देखने का था। आई थिंक दैट एक्सपीरियंस यूज्ड टू, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और फिर दूसरा फिक्शन, किताबें जब मैंने पढ़नी शुरू की तो वो किताब जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक पूरी दुनिया आपके सामने क्रिएट हो रही होती है। उसमें बड़ा मज़ा आता था उस दुनिया के अंदर कुछ अरसे तक, जब तक आप वो किताब पढ़ रहे हैं, उसमें एग्जिस्ट करने का। तो भाईजान वो पुरानी फिल्में जो देखी राय साहब की, वो देखी आपने? वो मैंने देखी है। वो भी तो बड़ी बात है, वो बड़ा सीखने को मिलता है उसमें। लड़ाई सुल्तान रही साहब मुझे अभी तक याद है, एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था मैडम बाबरी या हसीना 420। सुल्तान रही साहब पोस्टर पे लगे हुए थे। अच्छा जी। और हम फिल्म देखने के लिए गए। फिल्म कोई 1 से 1.5 घंटे की गुजर गई और सुल्तान रही साहब की एंट्री नहीं हुई। हसीना 420 थी इस्लाम साहब की। और पब्लिक जो थी वो इतना एंटिसिपेट कर रही थी सुल्तान रही साहब की एंट्री समेत मेरे, क्योंकि मैं भी ऑडियंस था, और कि यार सुल्तान रही पोस्टर पे हैं और वो अभी तक स्क्रीन पे नहीं आए। और इंटरवल मोमेंट मुझे अभी तक याद है कि वो एक लड़की है जिसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और वो लड़की भाग रही है और वो एक घर में एंटर होती है और हेल्प के लिए पुकारती है। एंड एक शॉट है छत के ऊपर, उनका एक एंट्री शॉट था जिसके पीछे कबूतर उड़ रहे थे। एंड मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि पूरा हॉल, इतनी बड़ी क्लैप थी और नारे थे और बहुत कुछ था, और वो इंटरवल मोमेंट था। तो ये एक स्टार पावर थी उनकी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने इतनी डिटेल में मूवी एज अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस बताया है, अब तो मूवी देखना एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो उसके बारे में आप कैसा फील करते हैं? मूवी देखना एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है अगर आप जाएं सिनेमा हॉल, टिकट खरीदें और आप बैठ के देखें तो, क्योंकि मूवी एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ही होता है। घर में बैठ के तो आप टीवी देखते हैं तो उसमें फिल्में आप देखते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता जो सिनेमा में मिलता है, क्योंकि उस वक्त आप कुछ और नहीं सोच रहे होते। एक अंधेरे कमरे में एक बहुत अच्छी साउंड के साथ एक इतने बड़े पर्दे पे जो आप पिक्चर देखते हैं, आई थिंक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उस एक्सपीरियंस का। सो मुझे तो सिनेमा हॉल जाके फिल्म देखना बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। आई एम श्योर बहुत लोगों को होगा, इसीलिए लोग फिर वेट करते हैं फिल्म का और जाते हैं। और लाइबा आप भी जाएंगी लव गुरु देखने? इंशाल्लाह। रील्स पे नहीं आएगी वो? मैं मूवीज देखती हूँ, मतलब सिनेमा में देखती हूँ, अगर कभी देखूँ तो मैं उधर ही देखती हूँ। लेकिन मैं घर में ना मूवीज कभी देखी है ना ड्रामा। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। तो मैंने कभी किसी को नहीं जिंदगी में बोला कि आप बहुत प्यारी हैं। तो आप मुझे इधर से जितनी प्यारी लग रही हैं तो मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। सच बोलना है नदीम भाई है? बस थोड़े से। अच्छा, अगर ये हुस्न आपको मिस्री हुस्न थोड़ा प्यारा लग रहा है मिस्री तो फिर कौन सा ऐसा शख्स होगा जो आपको बहुत प्यारा लगता है? कैसा इंसान होना चाहिए? बता चुके हैं हमजा अली अब्बासी।
नहीं सर वो तो हो गया ना फिल्मी, एक दिल का हीरो होता है सर, जो सारी जिंदगी जिन्हें खजल होना होता है सर, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसा शख्स होना चाहिए? बस दिल का अच्छा होना चाहिए। दिल का अच्छा, उसका बाईपास हुआ हो ठीक है। बस उनका अच्छा, सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट। केयरिंग होना चाहिए, मुझे संभालने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मेरे मूड स्विंग्स वगैरह, और कुछ नहीं। मूड स्विंग्स आपके होते हैं? बहुत होते हैं। ऐसे तो सी मुश्ताक अहमद। अबे मूड स्विंग है, बॉल स्विंग नहीं है। तो मूड स्विंग वुमन किस बात पे होते हैं? बस ऐसे ही बैठे बैठे कभी मूड खराब हो जाता है, कभी क्रेविंग्स होने शुरू हो जाती हैं, कभी बाहर जाने का मुझे बहुत शौक होता है। किधर बाहर जाने का? वैसे ही तुम प्रोग्राम बंद करो, 2 मिनट बाहर हो। मेरा मूड खराब है किसी वजह से भी। अच्छा, मुझे गुस्सा ज़्यादा नहीं आता, मतलब गुस्सा मुझे 5 मिनट के लिए आता है और फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। ठीक है। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं बाहर जाऊँगी, कोई फ्रेश एयर में जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। बाहर क्या रेस्टोरेंट्स में जाने का शौक है या रेस्टोरेंट वॉक में या करना? लॉन्ग सिर्फ रोड fresh पे, air। ड्राइव पे फ्रेश एयर होनी चाहिए बस। नहीं, फ्रेश एयर तो आपको बाहर भी मिल जाएगी, मतलब रेस्टोरेंट और कोई लोग नहीं होने चाहिए बस। कौन होना चाहिए? कोई लोग नहीं होने चाहिए, कोई लोग बस नहीं होने- पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, फिर ओके सब। कोई कभी सोचा है किसी सिक्लूडेड जगह पे जाके रहने का? पहाड़ों में कहीं निकल जाए, आसपास जाती हूँ। आबादी ना हो? रहती हूँ मैं, अभी रिसेंटली होके आई हूँ। कोई और जरा आबादी में नीचे उतर जाए, आबादी ना हो, आप बाहर निकले, कोई लोग नहीं होंगे आसपास, आपका मूड अच्छा हो बुरा हो फर्क ही नहीं पड़ेगा। कल्ले खलोते हुए 2 बंदे नंगे होते और दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, आप किधर जा रहे हो? कहते हैं, पता नहीं जी संते आप मरे यहाँ 40 साल हो गए। इस तरह का कोई माहौल है ऐसा होता नहीं है? बस मैं वो बस वैसे ही बात कर रही हूँ कि जब गुस्सा हो या मेरा मूड वैसे ही किसी बात से खराब हो जाए। अच्छा, आपके मूड स्विंग को समझे वो? मूड स्विंग को समझे वो। हाँ सर, वही उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कि ये है लेकिन तो और क्या उसमें क्वालिटी हो, ये शोबिज से हो या बस अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं से भी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। पावे आप चौक? रिश्ता कराने वाली पुप्पी लग रहे हैं। नहीं भाईजान, मेरा अपना भी तो नहीं ना हुआ। तो मैं अच्छा, कोशिश करता रहता हूँ कोई लड़की मुझे मिल जाए, तो मुझे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन चलो नहीं रिजेक्ट तो नहीं किया आपने, कर दिया उनका थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा तो रिजेक्शन नहीं होती। ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा दिल की खूबसूरती। वाह वाह। अच्छा, दिल की खूबसूरती आपके लिए मैटर करती है? अमीर हो या गरीब हो? अमीर मैं खुद ही कर लूंगी, मेरे साथ जो होगा खुद ही अमीर हो जाएगा। ये कौन सी ट्रिक है आपके ये पास? कौन सी ट्रिक है वैसे कि आप किसी रहेगा तो अमीर हो जाएगा? क्योंकि मेरे माइंड में जो है ना कि उसकी अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना तो आप सब कुछ उसमें एडजस्ट कर सकते नहीं हो। वो रह तो हो सकते गया, हो। मगर मुझे अमीर आपने कहा मैं कर लूंगी, वो कैसे होता है? दिल का अमीर होना चाहिए, वो हम साथ मिलके दिल कर का लेंगे। अमीर होना चाहिए, हम बाकी साथ मिलके कर लेंगे। ये नहीं कि अकाउंट बैंक बैलेंस बहुत हो, गाड़ियां हो, ये वो घर बार, ये कोई नहीं आपको मैटर करता। नहीं, ये मैटर नहीं। ये तो- बड़ी अच्छी उन्होंने ये बात तो बड़ी अच्छी बात आपने फिर तो की फिर है। मैं ही आपको सूट करता हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा गरीब आपको पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कि मैनेज करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, आपके मूड स्विंग को समझूंगा। हाँ। आपको तो मतलब ही नहीं पता। पता है मुझे कि मूड चेंज हो जाता है आपका। और वुमन ट्रिगर किस चीज पे होता है आपका मूड? किसी तीसरे की बात पे तो मुझे किसी की तरफ से पता चलता है कि अच्छा इस पर्सन ने ये बात, और वो होती भी नहीं है, तो और अगर थोड़ा हो सा बात? अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि वो हो बात। आपको यानी किसी तीसरे से आपके बारे में कोई बात पता चले तो आपका मूड खराब हो जाता है? ये तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको कांटेक्ट नहीं करने किसी तीसरे थोड़ी सी का। सेंसिटिव हूँ इस मामले में। वैसे नदीम साहब आप भी सेंसिटिव हैं इस तरह के मामले में? मैं इस तरह के मामले में तो इतना सेंसिटिव नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में बड़ी मुश्किलें देखी हुई है, तो सेंसिटिविटी तो थोड़ी बाहर हो गई है। लेकिन अब एक सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए एक डायरेक्टर में, एक क्रिएटर में, वो वाली है। मगर मुझे बताएं, हम तो सुनते हैं एक्टर्स के बड़े नखरे होते हैं और आप इतने एक्टर्स बड़े बड़े छोटे छोटे सबके साथ काम करते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हैं उनके नखरे? मैं नहीं करता उनके, बहुत ज़्यादा मैंने फेस नहीं किए एक्टर्स के नखरे। एक्टर्स के मसाइल ज़्यादा हो गए हैं आजकल। आज से कुछ 10 साल पहले आप एक्टर्स के साथ काम करते थे तो उनका बहुत फोकस होता था एक्टिंग पे, शूटिंग पे, कि क्या सीन करना है, कैसा। अभी भी होता है। अपनी तरफ से जितने नए एक्टर्स हैं वो सब बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े शौक से काम कर रहे होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन अब मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेशली जो न्यू लॉट है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है। भजन